तुम लोग को यहाँ गाड़ी लेकर आ रहा हूं मैं। मिल गई तुम्हें दुनिया जहां की खुशी। अमीरा, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंचे हैं वो। देखो, मैं जानती हूँ तुम कादिर की वजह से अपसेट हो। नाम भी मत लेना, नाम भी मत लेना अपनी जबान से मेरे भाई का, क्योंकि तुम जैसी मतलबी और खुद परस्त लड़की को कोई हक नहीं है कि वो मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहे। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? मामा से झगड़ा किया, उन्हें नाराज करके तुम्हें अपनाया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें इज्जत दी, वो मकाम दिया जो तुम डिजर्व ही नहीं करती। और तुमने क्या किया बदले में? धोखा दिया उनको, दिल तोड़ा उनका। देखो, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का इख्तियार है मुझे। कम से कम दूसरों को मौत के मुंह में धकेल कर हासिल होने वाली खुशियां कभी रास नहीं आती हैं। जान लेना ये बात आज। कुछ भी कहने से पहले ये याद रखो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी हूँ। माय फुट। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज मामा की तरह मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि काश बाबा उस दिन तुम लोग को हमारे घर पे ना ठहराते। भले तुम बाहर सड़क पे भीख मांगती, कम से कम मेरे कादिर भाई की जिंदगी में जहर तो ना घोलती। नफरत आ रही है मुझे तुम्हारी शक्ल देख। ये क्या हो गया सोबिया? कहीं तुमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? एक को छोड़ा तो वो बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ा है। जिसका हाथ थामा है उससे सारे घर वाले ही लाताल्लुक हो गए। तुम तो ना इधर की रही ना उधर की। नहीं नहीं, मैं इतना आगे बढ़कर हार नहीं मान सकती। मैं हारिस को समझाऊंगी। मामू ऐसा करेंगे नहीं जैसा वो कह रहे हैं। आखिर हारिस बेटा है उनका। फिर अगर कादिर को कुछ हो जाता है तो उनके पास इस बेटे के सिवा बचता ही क्या है? हारिस, वो मुझे कहना था कि मामू ने आपको हॉस्पिटल से जाने का कहा था, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। तो क्या करता? सब थे वहां, सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती करवा कर वहीं खड़ा रहता। नहीं, मेरा मकसद है कि अभी मामू कादिर की वजह से आपसे नाराज हैं, तो आपको बार बार वहां जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि आपको ख्याल है उन लोगों का। तुम्हें क्या लगता है सोबिया, बेवकूफ हूं? यू थिंक आई डोंट गेट यू? अच्छी तरह जानता हूं ये तुम्हें जो इतनी फिक्र हो रही है और मुझे बार बार हॉस्पिटल भेज रही हो, इस सब के पीछे वजह क्या है? तुम डैड की वो जायदाद वाली बात को लेकर परेशान हो। नहीं हारिस, और मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हारिस कजलबाश कोई सड़क छाप नहीं है। आई एम सो केपेबल एंड कॉन्फिडेंट कि मैं अपने बाप से बड़ी जायदाद अकेले ही खड़े कर सकता हूं। तो मैं इससे ज्यादा ऐश करा सकता हूं सिर्फ अपने बलबूते पे। यू अंडरस्टैंड इट? हारिस, मैं बस कहना चाहती थी कि बस एक बात पल्ले बांध लो, ये 1-2 अरब ना ज्यादा चीज नहीं हो। ये 1-2 अरब तो ऐसे कह रहा है जैसे जैसे चंद रुपए हो।
बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कादिर को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। बस कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कादिर से मिल सकती हूँ? मैं भी उसे मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों में से ना कोई एक ही अंदर जा सकता है। कुछ देर के बाद तो हम रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो आप दोनों साथ में ही रहेंगे उसके। ये कासिम काम को लेकर आती। ठीक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कुछ पेशेंट्स देखी। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। कादिर मेरी जान, कमाल, मैंने आप लोग को बहुत परेशान किया। नहीं बेटा, तुमने कभी किसी को भी परेशान नहीं किया। तुमने तो होश में आकर मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी है। अब तो मुझे कोई भी ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मेरा बच्चा। मत, मैं रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी की आंसू। मैम प्लीज बाहर जाएं, आपके इस तरह होने से और पेशेंट्स डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, मैं बाहर जाके बैठी हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे लिए बैठे हैं बेटा। तुम परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। Thank God. ये लो, ये भी खा। प्लीज मेरा बस खा लेना एक और। खा लिया यार, प्लीज अभी नहीं। कादिर भाई, आपको पता है हुर्रम आपी, महमूद अंकल, ज़ारा आंटी, इन सब ने हम लोगों का कितना ख्याल रखा है। स्पेशली हुर्रम आपी ने अपनों से बढ़कर ख्याल रखा है उन्होंने। जिस दिन आप हॉस्पिटलाइज हुए थे ना, उसी रात को मुझे अपने साथ घर ले गई थी। यहाँ तक के ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। सुबह शाम आपको देखने आती हैं वो। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो। मामा का तो वही ख्याल रख रही हैं। लग ही नहीं रहा कि हारिस भैया की वजह से हम लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस भी हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे साथ मेरी कोई बड़ी बहन खड़ी है। आ गई, सीधा ऑफिस से ही आ रही होंगी। हाय। ये लो मिस्टर बीमार, ये तुम्हारे लिए। बल्कि हाँ हाँ, इसको इधर रख दो, मैं इसको ले जाती हूँ। थैंक यू। अभी यही हो ना थोड़ी देर? ये प्लीज इनको खिला दो ना, मैं एडमिन से होकर आती हूँ। चलो ये लो। प्लीज, मैं उसको यही कह रहा था, मैंने खा लिया था। हाँ। शुक्र है अब तुम खतरे से बाहर हो, वरना तुमने हम सबकी जान निकाल दी थी। वैसे फिल्मों में और ड्रामों में तो बहुत देखा था, लेकिन हकीकत में पहली बार देख रही हूँ। क्या मतलब? यही कि अपनी मोहब्बत की बेवफाई को कोई इतना दिल पे ले लेता है कि उसकी जान पे बनाती है। मोहब्बत?
तुम्हारी मोहब्बत सोफिया। मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था? मुझे तो लगा तुम्हें सोफिया से मोहब्बत है, इसीलिए उसका यूं छोड़ना तुम सह नहीं पाए। हमारे रिश्ते में कभी मोहब्बत कहीं थी नहीं। एक भरोसा था, एतबार था, जिसका मुझे भरम था। वफा की थी मैंने, और आखिर तक निभाया था, लेकिन सोफिया को मेरी वफा की कोई परवाह ही नहीं थी। ये तो मेरे एहसासात जो जाया हुआ है और मेरी हार का रिएक्शन। हारिस ने जो किया उसमें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन हाल बता, सोफिया ने उसका साथ देके हम सबको हैरान जरूर कर दिया। लेकिन चलो, सबका अपना अपना ज़र्फ है। तुमने भी तो इतना सब कुछ सफर किया है। कैसे सा? खुद को मजबूत बनाकर। भूल जाओ वो सब जो उन दोनों ने तुम्हारे साथ किया। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आज के बाद कोई सोफिया तुमसे बेवफाई ना कर सके, कोई हारिस तुम्हारा एतबार ना तोड़ सके। तुम्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन दोनों को भी मालूम हो कि तुम्हें तोड़ना इतना आसान नहीं। आज के बाद तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जब तुम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगे तो तुम्हारी जिंदगी का एक नया फेज शुरू होगा, जहां तुम पहले वाले कादिर नहीं होगे। तुम्हें सब पे ये साबित करना है कि तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिंदगी के ये छोटे मोटे तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी नरम दिली या तुम्हारी सेंसिटिविटी कोई बुरी बात है, लेकिन हर कोई इसे डिजर्व नहीं करता। और अपने जज्बात सिर्फ उन पर उठाने चाहिए जो इनकी कदर करें। थैंक यू। तुम्हें वक़्त देते हुए मैंने ये कभी नहीं सोचा कि कादिर के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है। कहीं मेरे रवैये से वो हर्ट तो नहीं हो रहा। लेकिन जब समझ आया तो बहुत देर हो गई। मॉम रियली सॉरी, मुझे नहीं। हारिस, दुआ कर मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वरना तू अपनी माँ को खो दोगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे कारोबार, मेरी जायदाद, मेरे घर, किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक होगा। मैं सारी जायदाद किसी भी यतीम खाने या ट्रस्ट को दे दूंगा, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दुआ करो, दुआ करो कादिर को कुछ ना हो, उसे होश आ जाए, वरना मेरी वल्दियत के खाने से तुम निकल जाओगे।
आई नो दिस इज योर फैमिली मैटर, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ना वो भी ठीक नहीं। वैसे तो तुम बहुत सेल्फिश हो, लेकिन प्लीज फॉर नाउ आई बेग यू कि कोई भी तमाशा किए बगैर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है, तुम्हें देख के उनकी तकलीफ मजीद बढ़ती है। कादिर की वजह से परेशान है सब, कि परेशानी में इजाफा मत कर। हारिस, हारिस देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। इधर तो देखें कैसी लग रही हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं है? चारवा क्यों साय की तरह मेरे सर पे मंडलाती रहती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर इसी तरह बेजार होना था मुझसे तो कादिर से मंगनी क्यों तुड़वाई मेरी? बहुत दुख हो रहा है मंगनी टूटने का, तो जाओ जाकर दोबारा कर लो उससे। जिंदा है वो, मरा नहीं है। हारिस, तुम तो ना इधर की रही ना उधर की। कादिर को तुमने किसके लिए छोड़ा? हारिस के लिए? एक बात बता दूं तुम्हें सोबिया, हारिस जैसे लड़के कभी किसी के नहीं होते, न अपने घर वालों के न अपने साथ जुड़े किसी रिश्ते के। ये सिर्फ अपनी जात की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं। और तुमने तो उसी थाली में छेद किया जहां खाया। तुम क्या समझती है तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी? कैसी माँ है आप? अपनी बेटी का ख्याल नहीं है आपको? तुम्हारा ही तो ख्याल था मुझे, तुम्हें खुश देखना चाहती थी मैं। और मेरी बेटी ने क्या किया? अपनी खुशियों को अपने हाथों से दूर फेंक दिया। बहुत नादान हो तुम सोफी। जब तक तुम्हें अपनी बेवकूफी समझ आएगी तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। बस इसी बात का अफसोस रहेगा मुझे। पता नहीं अम्मी कब समझेंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, किस चीज में खुशी है मेरी, या जिंदगी भर ताने ही सुनने पड़ेंगे इनके। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। शानू जाओ कादिर के लिए जूस लेकर आओ। जी ठीक है बेगम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ मम्मा। अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे। मैंने हर सजदे में अपने बच्चे की लंबी जिंदगी की दुआ मांगी। जीते रहो। बेटा तुम आराम करो और यास्मीन इसको आराम करने दो।
इंसान खुद खुश ना हो ना, वो दूसरों की भी खुशियां बर्बाद करने में लगा रहता है। सिकंदर को भी मुझ पे शक हो गया है, और अगर अलीना को कुछ हो जाता फिर? ये तुमने क्या किया अजरबा? आज तुम अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने चली। तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि आज तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। कादिर बेटा, वो तुम्हारा नाश्ता, और तुम कहाँ सुबह सुबह जा रहे हो? अम्मा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 2 दिन हुए तुम्हें हॉस्पिटल से घर आए हुए। बेटा तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, आराम करो। ऑफिस नहीं जाना तुमने। अरे अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ऑफिस की बहुत छुट्टियां हो गई हैं, दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। मगर बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान कैसे ना परेशान हो, तुमने इतना सब कुछ सहा है। अब फिर से अगर कोई स्ट्रेस वगैरह तुमने ले लिया तो? अच्छा चले, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये खाओ, हमारे लिए बहुत बस जरूरी मैंने खा लिया है। खाओ खाओ, और ये जूस तो लाजमी पीना है तुमने, बहुत जरूरी है बेटा। लो, आपको कुछ चाहिए? अमीरा, ये लो। थैंक यू। हाँ तो लो तुम। नहीं बस मुझे ऑफिस के लिए हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैर से जाओ। वैसे आप थोड़ा ध्यान दें तो आपका बड़ा बेटा भी यहाँ है। छोटे बेटे से अगर फुर्सत मिले तो उसे भी पूछ लें। क्या पूछूं? सब कुछ तो तुम्हारे सामने रखा है। पता नहीं कौन सी चीट मट्टी की बनी हुई हो तुम। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई है कि तुम मेरा सामना करो? उसे सुनाना बंद कीजिए। उसके सच को उसका कसूर बना दिया है आपने। अमीरा, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो गेट रेडी, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जी बाबा, ये सैंडविच में रास्ते में ही खा लूंगी। वैसे भी खुद कर्ज लोगों के साथ एक ही टेबल पे खाना खाऊंगी तो हजम नहीं होगा। आओ आओ। देख लिया आपने, अभी मामी ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, और अब ये मेरा भी ताने देने लगी है। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में इसने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी, और अभी भी सब एक एक करके मुझे देखकर चले गए। तो आप मुझे बताएं, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ हो गया, अब इसके बाद ये लोग तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगे, आओ भगत करेंगे तुम्हारी? जो जैसा चल रहा है, जब तक चल रहा है बर्दाश्त करो उसे। पता नहीं हारिस का मिजाज कैसा है, मुझे तो उनकी एक समझ नहीं आती। पल में आसमान पर पहुंचा देते हैं और अगले ही लम्हे जमीन पर पटक देते हैं। ना जाने मुझसे शादी करेंगे भी या नहीं।
कादिर, हेलो। हाय। अभी भी आए ऑफिस से? हाँ, बस अभी अभी आया हूँ। और तुमको देखने से लग रहा है कि तुम्हारी भी अभी अभी वापसी हुई है। हाँ, ऐसा ही है। ना मुस्कुराया क्यों जा रहा है? कोई खास वजह? वजह तो है। तो फिर मुझे भी बताओ, क्या वजह? तुम पहले आओ, बैठो तो। मुझे बताओ। बताओ, तुमने अपने ईमेल्स चेक किए? नहीं, तुमने मुझे कोई ईमेल किया क्या? चेक करो ना। अच्छा। हुरम, ये सब क्या है? मेरी कंपनी से तुम्हें जॉब के लिए इंटरव्यू का ईमेल आया है। हाँ, लेकिन मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड कर दी थी। हुरम, ये क्या किया यार? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हो, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चांस है। तुम्हें पता है, पूरे मुल्क में से चंद लोगों को सिलेक्ट किया गया है और तुम उनमें से एक हो। इनफैक्ट ये इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं अपने बॉस को तुम्हारे बिहाफ पे ये कंफर्मेशन दे चुकी हूँ कि मैं कादिर काजिलबाश को दूसरी कंपनी से तोड़ के हमारी कंपनी में ले आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं खुश हूँ, लेकिन अब तुम जबान देकर आ गई हो। तुम कमाल करते हो। तुम जानते भी हो कि फ्रैंकिंसन एंड को में जॉब के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनकी दाल नहीं गलती। लेकिन क्योंकि तुम इस काबिल हो, इसीलिए तुम्हें घर बैठे बैठे ऑफर आई है। तुम्हें बहुत लकी फील करना चाहिए कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो। बस अब फौरन से रिजाइन करो और हमारी कंपनी ज्वाइन करो। लेकिन हुरम यार, आई नो कि तुम बहुत अच्छे हो और जहां जाओगे खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। वो लोग और होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका दिल नहीं भरता। बस उनका दिल करता है कि जो चीज दूसरों के पास है वो उनकी हो जाए। एनीवेज, अब डिसाइड हो चुका है, यू आर ज्वाइनिंग माई कंपनी नाउ, नो इफ्स और बट्स। तुम क्यों आते हो यहाँ? जब मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, तो फिर यहाँ आने की वजह? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ये सवाल करो। और ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। मैं यहाँ कादिर से मिलने आती हूँ और आती रहूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो तुम एक लड़की की दिलाई हुई नौकरी करोगे? वो लड़की नहीं, दोस्त है मेरी। और दोस्त दोस्त होता है, लड़का और लड़की नहीं। और एक बात जरा ध्यान से सुनो कि जॉब मुझे हुरम की वजह से नहीं मिली सिर्फ, बल्कि मेरी कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी की वजह से मिली है। क्या? क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो ये जॉब तुम्हें मिल जाती। और एक बात जरा ध्यान से सुनो कि जॉब मुझे हुरम की वजह से नहीं मिली सिर्फ, बल्कि मेरी कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी की वजह से मिली है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना
तो ये जॉब तुम्हें मिल जाती है। How was the interview? I made it. I knew it. Mashallah से. I'm so happy for you. पूरा मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी फर्म में मुझे जॉब मिल गई, वो भी इतनी आसानी से। आसानी से नहीं. You deserve it. तुम इस काबिल हो, मेहनत की है तुमने इसके लिए. I'm genuinely really happy for you. Congratulations. And the credit goes to you. बकौल किसी की कि तुम्हारी सिफारिश थी तो जॉब तो मिली जा। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी. और ये किसी कौन है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. मेरी बात सुनो प्लीज. हारिस की बातों में आना ना आप बंद कर दो. सारी जिंदगी तुमने उसकी बातों में आके खुद को अंडर एस्टिमेट किया है. अब इन डिल्यूजन से निकल जाओ कि तुम उससे कम हो. तुम बेस्ट हो. ओके? थैंक यू। कब से ज्वाइन कर रहे हो? सून। मुझे पहले पुराने ऑफिस में इन्फॉर्म भी करना है। वैसे अच्छा हो जाएगा, कंपनी रहेगी, साथ आ जाएंगे। चलो फिर मेरा ऑफ हो गया, साथ निकले? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अमीरा मेरी गाड़ी लेके गई हुई है, तो वो अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई है। वो ड्राइवर को घर ड्रॉप करेगा, फिर वो मुझे पिक करने आएगा। ओके, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरे साथ चलो। Are you sure तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? कादिर, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक ही जगह जाना है। तुम अमीरा से कॉल करके बोल दो कि ड्राइवर को घर पे रोक ले, ठीक है? हाँ ठीक। I'll just go get my laptop. Okay, sure. Okay? यहाँ क्यों आया? ये जॉब तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और वैसे भी बहुत टाइम से तुम्हारे घर में हर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, उन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। छोटी खुशी, वैसे छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। मे बी सम गुड। Thank you. So then let's go inside. Let's get you a nice cheesecake. कुछ रिफ्रेशमेंट भी लेते हैं और फिर घर जाके सबको सरप्राइज। Let's go. मामा क्या बनाएंगे आप लंच में? वालेकुम सलाम। अरे कैसी हो? शुक्र थी अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुरु, ये क्या है बेटा? सरप्राइज है एक। कैसा सरप्राइज? एक गुड न्यूज है जो कादिर आप लोगों को खुद देगा, लेकिन उससे पहले ये बुके आपके लिए फॉर रेजिंग एन अमेजिंग सन लाइक कादिर। थैंक यू सो मच। कादिर, तुम्हें कहीं हुरम की फर्म में जॉब तो नहीं मिल गई? जी बाबा। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे जबरदस्त भाई, I'm proud of you, तुम्हारी वजह से मेरा सर आज फख्र से बुलंद हो गया है। Congratulations भाई। Thank you. इसी खुशी में मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेके आई हूँ, क्योंकि भाई हम लोग तो ना अपनी खुशियाँ खा पी के सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बेटा, चलो ये सारा सामान शानू को दो और शानू से बोलो प्लेटें वहाँ टेबल पे लगाए और अच्छी सी चाय बनाए। ठीक, मैंने। अरे जबरदस्त यार, I'm so happy। पहले केक काटेगा ये, सबसे पहले केक काटना है। केक क्यों काटने की जरूरत है? बस ऐसे ही सर्व कर लेते हैं ना। क्यों नहीं जरूरत है? तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है। वेरी हैप्पी। आओ बैठो बेटा। प्लीज बैठे। बैठो। ये तो जबरदस्त न्यूज है भाई।
केक ले आई हूँ मैं। अरे केक आ गया, आओ भाई आ जाइए, जल्दी से आओ। आ जाए ये आए, केक आ गया जी। शानू जल्दी से लगाओ। जल्दी Plates आई में ना काजल भाई। यार क्या जरूरत है काटने की। इतना कुछ ले आई है ये पूनम। यहाँ चले निकालो, जी। जल्दी से। बाबा और ये प्लेट्स भी नीचे से। तुम आंटी अंकल आप लोग साथ खड़े होना। हाँ ना, नहीं आए नहीं ना। तुम आओ ना साथ में। तुम आए। हाँ बेटा आओ भैया, ये चेयर इधर करो थोड़ी सी। चल चले भाई। चले जी। 1 2 3 Congratulations! Oh. बाबा जबरदस्त भाई, आई एम वेरी हैप्पी। ये दोबारा इसको 1 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा किसने बना दिया भाई? कादर भाई की जॉब लग गई है और हम आप ही के फर्म में, तो हम वही सेलिब्रेट करें। आप भी आए ना, केक खाएं। नहीं थैंक यू। वैसे भी जॉब मिलना कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन की वजह तो है नहीं, और बड़ी सेलिब्रेशन तो उस दिन होगी जिस दिन मेरी और सोबिया की शादी होगी, है ना? तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास रहा करो यार। हमारे लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल है, और इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कादर की मोमेंट्स को स्पेशल बनाना चाह रहे हैं। सो प्लीज बाबा को दो। चलिए इस नन्हे मुन्ने की हैप्पी हैप्पी हो जाए तो जरा मेरी शादी के बारे में भी सोचिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओ